जलंधर कहकर एक गांव था। वो गांव नदी के नजदीक रहने की वजह से उधर थोड़ा भी बारिश हुआ तो उस गांव में बाढ़ आकर पूरा डूब जाता था। उस गांव में बद्री कहकर एक आदमी उसका पत्नी जानकी के साथ मिलकर सड़क के बगल में सब्जियां बेचता था। बेचारे वे लोग उधर बारिश होने से भी उस बारिश में भीगते हुए सब्जियां बेचकर अपना परिवार का पोषण करते थे। कभी कभी बाढ़ आकर उनकी सब्जियां उस पानी में बह जाते थे। एक दिन उस गांव में सरकार से एक इंजीनियर आया। गांव वालों से इंजीनियर, देखिए आपका गांव भी निचला क्षेत्र गांव में एक है, छोटा सा बारिश हुआ तो गांव में बाढ़ आ जाता है, इसलिए आप सरकार देने वाला नुकसान भरपाई लेकर इस गांव को खाली करके थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो सबके लिए अच्छा होता है, कहा। तब उस गांव का प्रेसिडेंट बंसाली, देखिए इंजीनियर साहब, हम आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपकी मर्जी से डैम बनाएंगे तो हमें इधर से खाली करना पड़ेगा क्या? जो भी हो, हम इधर से तो नहीं जाएंगे, देखते हैं बाढ़ इधर कैसा आता है और क्या होता है। नुकसान होगा तो हमारा बद्री का सब्जियों का होता है बस। ये सुनकर उधर सब लोग हंसने लगे। ये सुनकर बद्री को बहुत गुस्सा आया और, भैया जी ये आप क्या बात कर रहे हैं? डैम बनाना बहुत अच्छी बात है, पता है, उसकी वजह से बहुत पानी बचता है और लाखों एकड़ का खेतों को पानी मिलता है। ये लोगों से कहकर उसको खाली करने के लिए मनाना छोड़कर उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? कहा। तब बंसाली, अरे ये क्या रहे, सड़क पर सब्जी बेचने वाला तुम मुझे भी बकवास की सलाह दे रहे हो? तुम्हें इस गांव में एक सेंट का खेत भी नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम्हारा सामान उठाकर दूसरा गांव चले जाते हो। तुम्हें क्या डैम वैम बोलकर बहुत बड़े बातें करने लगे हो? चाहिए तो तुम दूसरा गांव चले जाओ। अरे भैया जी, अगर मेरे पास संपत्ति होता तो जरूर इस देश के लिए दान करता था, सबकी खुशी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने ऐसे ही इस गांव को दान किए हैं, मुझे अच्छे से पता है, बोलने का जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों के बीच झगड़ा बढ़ने की वजह से इंजीनियर उसका असिस्टेंट नरेश के साथ मिलकर उधर से चला गया। अगले दिन ऑफिस में इंजीनियर का असिस्टेंट नरेश इंजीनियर से, मैं आपको एक बात करूँ, उसका पूरा संपत्ति को हड़प लिया और मंत्री को ऐसे सड़क पर आया जैसे किया। असल में ये पूरा खेत तो मंत्री का दादाजी का है, विरासत से वो सब मंत्री को ही मिलना चाहिए। मेरे पिताजी भी मंत्री के दादाजी के पास काम करते थे, उसका कुछ लिंक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास के साथ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। उनके पास जो लिंक डॉक्यूमेंट्स था उनको दिखाया। बाद में उनको जांच करके इंजीनियर सब कुछ देखा। अगले दिन इंजीनियर ने बद्री को उनका ऑफिस में बुलवाकर बंसाली का पिता उनको कैसे धोखा दिया था वो सब कुछ बताया। वो सब सुनकर बद्री, सर आपका मर्जी है सर, लेकिन मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है सर, अगर आप मदद कर सकते हैं तो मैं कोर्ट में केस डालता हूँ सर, कहा। बाद में इंजीनियर मदद करने की वजह से बद्री ने बंसाली के ऊपर केस लगाया। बंसाली ने बड़ा लॉयर को लगवाया, लेकिन बद्री तो छोटा सा लॉयर को लगाया। ऐसे बंसाली उनका आदमियों से धमकी देकर बद्री को कम से कम सब्जियां भी बेचने बिना रोक दिया और पैसे अच्छे से खर्चा करके बद्री का लॉयर को भी बंसाली ने खरीद लिया। ऐसे कोर्ट में केस चलते हुए फाइनल हियरिंग में पहुंचने के वजह से सब जांच करके जज साहब, देखो बद्री आप सब तो सही है, ये पूरा केस तो बंसाली के और ही मजबूत है, तुम्हारा लॉयर ही खुद हार मान लिया और तुम्हारा दादाजी बंसाली के नाम पर सब कुछ लिख कर दिया हुआ संपत्ति है और अब तुम्हें कुछ कहना है क्या, पूछा। बद्री, जज साहब सब लोग तो दादाजी सब कुछ उनके नाम पर लिखा है कह रहे हैं और मेरा पिताजी भी छोटे उम्र में मर गए थे और सच्चाई के बारे में किसी को भी पता नहीं है। वो ये है कि मेरा दादाजी निशानी है, वे कुछ भी नहीं पढ़े थे, सब कागजातों पर अंगूठा छाप लगाते थे। चाहिए तो वे दूसरों को जो दान किए थे उन कागजातों पर देखिए, आपको ही पता चलेगा, कहा। तब जज साहब को इंजीनियर का असिस्टेंट उनके पास जो लिंक डॉक्यूमेंट्स था वो सब कुछ दिखाया। उनको अच्छे से जांच करके जज साहब बद्री का शुक्रिया अदा किया। बाद में कोर्ट को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए बंसाली को सजा भी दिए। बंसाली के नाम पर जो भी संपत्ति है वो सब कुछ बद्री के नाम पर करने के लिए जजमेंट भी दिए। बद्री केस जीतकर गांव जाने के बाद सब लोग बद्री का बहुत शुक्रिया अदा किए। बाद में बद्री ने उनको जो भी संपत्ति मिला था वो पूरा दान कर दिया
डैम बनाएगा और सरकार ने बद्री को नुकसान भरपाई के तौर पर अच्छा सा घर और खेत देने के वजह से बद्री के परिवार खुशी से जीने लगे।